जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि गुरुजी ने मुझे आज सुबह ही मैसेज भेजा कि वो 13 तारीख तक के ही सेशंस लेने वाले हैं। तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा दुखदायक होगा। तो 13 तारीख तक करेंगे गुरुजी। और दूसरा एक ये था कि मेरे पास क्वेश्चंस यूथ लोगों के बहुत आ रहे हैं। तो ठीक मैं है। चाहूंगा कि मैं पूरा ये हफ्ता मैं पूरा कलेक्ट कर लेता हूँ यूथ लोगों के जो क्वेश्चंस है वो। और जो जी। नेक्स्ट नेक्स्ट अपकमिंग संडे रहेगा तो उसमें हम हम्म। पूरे यूथ लोगों के क्वेश्चन क्वेश्चन ले ही ले लेंगे। लेंगे। बहुत सारे हैं, बिल्कुल। मेरे ख्याल से 25 से 27 कुछ क्वेश्चन अभी तक के मैंने लिख लिया हूँ। और ठीक है। उसमें फिर और भी है कि सास बहू के भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, पति हम्म। पत्नी के भी बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो वो भी ठीक है। सेशन हम कब लेने का, सैटरडे को वगैरह हम लोग प्लान आउट कर लेंगे। सैटरडे या संडे को ले लेंगे। हाँ, तो वो बोले कि इसका निराकरण क्या बोला गया है भगवान बुद्ध के धम्म में, तो उसको ठीक हम है। ले लेंगे। ठीक है। वो यहाँ पे मिनी पूछ रही है, प्लीज अरेंज सेशन ऑन और 4 झानास। 4 जो ध्यान है या झाना हम जिसे कहते हैं उसके ऊपर हम्म। एक। एक सेशन ले लेंगे। हाँ, अजय ठीक है। पूछ रहे हैं कि ब्राह्मणी पद विशेषता और क्लेशा रहित समान पद चिन्ह, प्लीज हम्म। वेरीफाई दिस पद चिन्ह। हाँ, ये मतलब पग चिन्ह जो होते हैं, तो हमारे जो पैर होते हैं, तो बीच का भाग थोड़ा वो रहता है, वो जमीन पर स्पर्श नहीं होता। तो ये जो पद निक्षेप है, पद चिन्ह है, मध्य भाग से पृथ्वी का स्पर्श नहीं करता, तो समझ लेना चाहिए कि ये राग वाले व्यक्ति का पद है। जिस लोग अत्याधिक माने वो होता है, राग होता है, लोभ होता है, ऐसे वो पुरुष का पद चिन्ह रहता है। जो द्वेष करने वाले पुरुष का ऐसा खींच कर रखा जाने वाला रहता है। मूल पुरुष का पद निक्षेप दबाने वाला रहता है। और जो जिनके पैर ऐसे प्लेन रहते हैं, वे भव पारगामी शमन के होते हैं, ऐसा लिखा गया है। तो वो पद चिन्ह के जो जानकार थे, उनसे यानी जानकार रहते हैं, वो समझ सकते थे। लेकिन इस बात से हमें ये भी एक समझ में आता है कि भगवान के समय भी स्त्रियां इस ज्ञान को जानती थी। यानी वो ब्राह्मणी भी जानती थी कि मतलब इसका अर्थ वो उस समय भी शिक्षा दीक्षा वो ग्रहण करती थी, महिलाएं भी। ये इस कथा से भी स्पष्ट होता है। जी। और एक प्रश्न है कि भगवान बुद्ध ने जो बॉडी लैंग्वेज है उसके हम्म। बारे में कुछ बोला है क्या? बॉडी लैंग्वेज के बारे में ऐसा है कि भगवान ने ये कहा कि हाथ पैर का कोई हलन चलन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल शांत होके सारी चीजें होना चाहिए। लोग ऐसे हाथ हिला हिला के और गर्दन हिला हिला के बात करते, वो बिल्कुल अलाउ नहीं है। इस बात का प्रमाण है कि हम कितने भीतरी रूप से अशांत है, बल्कि बॉडी पूरी शांत होनी चाहिए। लोग ऐसे बाकी जगह प्रवचन करते, मंच में जाते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं, तो कितने अशांत लोग होते हैं। बिल्कुल बॉडी में मोमेंट नहीं होना चाहिए, शांत चित्त से सारी चीजें करना चाहिए। तो इसका मतलब गुरुजी जो लोग ऐसा बहुत जोर जोर से बातें वगैरह करते हैं, हम्म। इवन मैंने हम्म। कुछ यानी साधु भी देखा है, वो बराबर। मैं सुनते रहता हूँ उनको। इतना जोर जोर से हम्म। चिल्लाते हैं कि मुझे खुद इरिटेट होता है, पता नहीं वहां पे बैठने वाले को कैसा लगता होगा। तो हम लोग यही सोचे कि हम उनका चित्त स्थिर नहीं है। कि बिल्कुल अशांत है, तभी तो इतना जोर से बोल सकते हैं, इतनी हाँ। बॉडी को हिला हिला के कर सकते हैं। जिसका चित्त शांत हो जाए, वस्तुतः ये बॉडी मृत प्राय है, हिलने डुलने की आवश्यकता से नहीं है। इतनी निश्चल होना चाहिए बिल्कुल, और जी केवल काम की बात करे बस, इससे अधिक कुछ नहीं। जी जी जी। इसलिए मैंने देखा हो कि बहुत सारे बौद्ध भिक्षु एकदम पीसफुली बातें करते हैं। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। एकदम वो शांत। बिल्कुल सही है। हम्म। ठीक है गुरु जी, प्रणाम। आपकी वाणी बहुत ही सुरीली है। जब भी आप गाथा बोलते हो और उसका अनुवाद करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान आपको सुनने में होता है। जैसे बुद्ध अच्छी हमें बात है। उपदेश दे रहे हैं। चलिए, साधु साधु साधु, अच्छी बात है। नहीं, आपका आवाज सही में बहुत अच्छा है गुरु जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। दान विच आर गिवन इन मेमोरीज ऑफ डेड पीपल विल गो टू देम। बिल्कुल। उनके मृतक लोगों के नाम से हम दान करते हैं, तो लेकिन यदि वो देवलोक में गए तो उनको दान नहीं मिलेगा। अच्छा। या
हाँ, यानी नरक योनि में गएंगे तो नहीं मिलेगा, मनुष्य योनि में मिलेंगे तो वो अपने कर्म से उसको मिल जाएगा, लेकिन जो केवल प्रेत योनि में जाते उनको मिलता है, बाकी लोगों को नहीं मिलता। लेकिन जिस किसी को हम भोजन दान कराते, चाहे भिक्षु को, उनको तो तत्काल भोजन दान देते हैं ना, तो दान तो करना ही उन्हीं के नाम से ही सही, हम्म। क्योंकि हमारा ये भोजन देवलों का तो भोजन है ही नहीं। बरोबर। अ, इसमें एक आया है कि अजय बोल रहे हैं कि एस एन गोयनका गुरु जी उसका एग्जाम्पल है बॉडी लैंग्वेज का, ऑब्वियसली, हम्म। नो डाउट। नहीं तो बढ़िया है, वे हाँ केवल हाथ को हिलाते थे, इसका इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, उनकी बॉडी बिल्कुल निश्चल और शांत रहती थी, एक ही अच्छा। आसन पे बैठे रहते थे बिल्कुल, तो वो बहुत हाँ अच्छा है। जी। और गुरु जी, एक मैंने लोगों को देखा है कि जो लोग बैठे बैठे सब पैर हिलाते हैं या फिर बिल्कुल बहुत बिल्कुल, आंखें बहुत हमेशा लोग आते हैं। इधर उधर रहती है उनकी, हम्म, तो उसका क्या हम लोग क्या साइकोलॉजिकल मैंने क्या समझे कि वो बहुत डिस्टर्ब है? भीतर से बहुत अशांत है, तभी लोग अपने सोफे पे या पलंग यानी कैसे बैठे रहते, नीचे पैर लटका रहता है और पैर हिलते रहता है, हिलते इस रहते बात हैं। का प्रमाण है वो भीतर से अशांत है, या वो बहुत ही कुछ सोच रहा है, इसलिए वो